हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 5 का प्रश्नावली 5.3 करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है प्रश्न 1 में निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। ठीक है, का मतलब तो पता है बच्चों। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या है, 4-6 का 1/5 है ना, भाग। तो देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए 4-6 वैसे लिख दिया गया है और गुणा में क्या है 1/5। क्यों? क्योंकि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, गुणा का निशान थोड़ी सही नहीं लग रहा है तो इसको थोड़ी सही कर लिया जाए। ठीक, अब देखो क्या है, 4 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 10। अब देखो ये इसके भाग में ही कहा है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सीधा काट लेंगे। तो 5 एक कम कट गया और 5 दूनी 10। ठीक है, कितना बचा, और 2 गुणा मतलब 1 में करेंगे 2 आएगा, है ना। अब देखो क्या है, अब मैं की हूँ प्रश्न नंबर, इसमें का पहला का चौथा नंबर। ठीक, 15 ऋण 2 का 2 धन 4। तो 15 ऋण 2 गुणा 2 धन 4, यही है ना। तो देखो क्या करना है, तो 15 का 15 और ऋण, ये इसको कोष्टक वाला अंदर का हल कर लेते हैं पहले ना। तो 2 गुणा 2 मतलब 2 दूना के 4 और ये ऋण हो गया, और यहाँ पे का ये धन 4। ठीक, अब देखो सीधा दिख रहा है, ऋण 4 में धन 4 जा रहा, मतलब 4 में 4 जा रहा है, कितना गया, बचा 0 बचा ना, कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, सीधा केवल 15 बचा, जो कि हमारा ये क्या है, ये आंसर है। ठीक, अब देखो छठवां नंबर इसके बाद मैंने हल करके यहाँ पर बताया है। ठीक है, ऋण 20 गुणा ऋण 2 धन ऋण 14 भागित भाग में क्या है 7। तो देखो कैसे हो गया, ये ऋण का गुणा इस ऋण से हुआ, धन हो गया, और 20 गुणा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 दूना के 40 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। और देखो यहाँ पे इसको भाग दे दिया गया है, तो 7 दूना के 14, 14 चूँकि ऋण में है इसलिए यहाँ पे ऋण जो भागफल आया ये भी 2 ऋण में रहेगा। अब पता है आपको, जब इस ये धन और ऋण होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण ही होता है। तो 40 ऋण 2 बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 2 जाएगा, 38 बचेगा। ठीक, अब इस प्रश्न 1 में जितने भी अब बचे हैं ना क्वेश्चन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। ठीक, और जो नहीं बनेगा उसको आप लोग पूछिएगा तो मैं बता दूंगी। ठीक है, नहीं पूछेंगे तो मुझे से यही समझूंगी कि आप लोग बन गया आप लोगों से। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो सरल करना है इसको। ठीक है, सबसे पहले पता है बच्चों क्या करते हैं, छोटा कोष्ठक हल करते हैं, फिर मंझला, फिर आखिरी में बड़ा कोष्ठक को हल किया जाता है। ठीक, तो देखो प्रश्न नंबर 2 का ये पहला है। ठीक है, तो देखो क्या है पहला में, 3x ऋण बड़ा कोष्ठक 4x धन मंझला x, फिर ये धन 5x ऋण 3x, फिर ये मंझला कोष्ठक लग गया, फिर लास्ट में बड़ा कोष्ठक। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, ये छोटा कोष्ठक तो लगा है पर इस छोटा कोष्ठक से बंद नहीं हुआ है ना, दिख रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो पहले यही वाला हल होगा, है ना, कौन वाला, ये इसको ऐसे बंद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे छोटा कोष्ठक लग जाएगा।
तो देखो 5x में 3x घटाएं कितना बचेगा 2x। जब इसको हल कर लिए तो ये छोटा कोष्ठक हट गया। ठीक, अब यहाँ पे का ये x है ना और ये धन, ठीक है, x धन 2x। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर x धन 2x करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। होगा कि नहीं, होगा ना। तो देखो 3x हो गया ये। ठीक, पता है बच्चों यहाँ पे ना थोड़ा सा वो है, ये बड़ा कोष्ठक ना एकदम लास्ट में जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। तो मंझला कोष्ठक जब हल हुआ तो वो भी हट गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे आया 3x, x धन 2x करेंगे तो हो गया 3x। तो मंझला कोष्ठक हटा तो यही वाला 4x यहाँ पर है, धन 3x हो गया। अब देखो 3x, अब इसको भी हल कर ले रहे हैं। ठीक है, 4x धन 3x कितना होता है ना। देखो मैंने एक साथ ऐसे ही खोल दिया इसको पूरा मैंने कोष्ठक को। तो आप लोगों को पहले पता है क्या करिएगा। ठीक है, यहीं पे पहले क्या करेंगे, 4 धन 3 का कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, है ना। 7x होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। तो ये हो गया 7x। ठीक, और यहाँ पे है ये 3x। ठीक है, ये वाला तो ये हट गया, ये बड़ा कोष्ठक भी। अब देखिए 7x में नहीं 3x में 7x घट रहा है। ठीक है, घट रहा है ना, इसको थोड़ा सा, इसको मत मानिएगा। ठीक है, एक साथ मैंने सबको कर दिया था। यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पे देखिए घटेगा ज़रूर, पर चिन्ह किसका लगेगा, जिस पर मतलब बड़ी संख्या जो है। तो यहाँ पर ये आएगा 4x। इस तरह से ये क्या हो गया हल। ठीक है ना, देख लीजिए। सबसे पहले छोटा कोष्ठक को हल करते हैं, फिर मंझला को, फिर बड़े को। अगर बार लगा है ना, बार कोष्ठक या सरल रेखा कोष्ठक, तो पहले उसको हल करते हैं, आखिरी में बड़ा कोष्ठक को हल किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरा देखो, बार कोष्ठक आ गया ना, है ना। ये देखिए दूसरा कैसे हल किए। पहले इधर देखिए, ये है ना 2 ऋण, फिर बड़ा कोष्ठक 2 ऋण, मंझला कोष्ठक 2 ऋण, छोटा कोष्ठक 2 ऋण, फिर 2 ऋण 2, ये बार कोष्ठक। अब देखो सबसे पहले क्या है पता है बच्चों, ये सरल रेखा वाला कोष्ठक को हल करते हैं। तो 2 में 2 गया, कितना होगा 0, है ना। होगा कि नहीं होगा बताइए। तो ये बार हट गया और 2 ऋण 0 यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, अब देखो इधर से हल करते जाएंगे ना, बार वाला किए, अब ये छोटा कोष्ठक को हल करेंगे और फिर बाकी जो है ना ये संख्याएं, इसको हम लोग वैसे ही लिख लिए। ठीक है, तो अब इधर देखिए कि यहाँ पे ये 2 है, इसको हटा रहे हैं ना अभी छोटा कोष्ठक को। तो 2 ऋण 2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, 2 ऋण 2 लिख दिए। ठीक है, अब इधर देखो भला, अब बोलोगे कि हम 2 में 0 घटाएंगे तो क्या 2 ही तो आने वाला है ना, अगला स्टेप यही ना होगा। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं, तो 2 ऋण 2 लिख दिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये यहाँ पे पता है ये छोटा कोष्ठक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि अब हमने इसको हल कर लिया है ना, ये नहीं रहेगा। अब देखो मंझला कोष्ठक बचा, है ना, बचा ना मंझला कोष्ठक। तो देखो ये 0, यहाँ पे देखो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिख दिया, 2 ऋण 2 0 हो गया ना। तो अब मंझला कोष्ठक हल करेंगे।
तो देखो यहाँ ये 2 है, तो 2 ऋण 0 है ना, तो 2 ही बचेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, तो ये बाहर आएगा, तो 2 ऋण 2, 2 में से 2 गया 0। इस तरह से ये हल हो गया। ठीक है ना। अब देखो इसी में मैंने चौथा नहीं, छठवां को मैंने बनाया है, छठवां नंबर है ना इसको। तो देखो बच्चों क्या है, 5 सही 3/4 भागित 4 सही 3/5 धन 2 सही 1/2। ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। इसको हम लोग सरल मतलब कि जो भिन्न होता है उसमें बदलेंगे। तो देखो 4 5 6 20 और धन 3 करेंगे 23 होगा, तो 23/4 भागित 5 चौको 20 धन 3, तो 23/5 हो गया धन 5/2। ये देखो 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक। अब देखो 23/4 गुणा 5/23, तो 23 कट गया क्योंकि भाग में है ये, है ना, एक बार चला गया। तो यहाँ क्या बचा, 5/4 बचा और यहाँ 5/2। तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो दोनों का क्या है, जोड़ते कैसे हैं भिन्न को, एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं। तो 4 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 4 आएगा। अब इस 4 का भाग 4 में करेंगे 1 आएगा, इस 1 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा, 5 होगा। इधर का कंप्लीट हो गया। अब इस 4 में 4 को किससे भाग देंगे, 2 से, तो 2 दूना के 4 मतलब 2, और 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंचे 10। अब इसको 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 और बटे में 4। अब इसको भाग करेंगे तो ऐसे आएगा, 4 तियां 12। ठीक है, देखो 4 तियां 12 और 3 15, तो हो गया। तो इस तरह से ऐसे ये आंसर आएगा इसका। ठीक है। अब जो इसमें देखो बच्चों, जो बच गया ना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 3 में क्या है, नीचे दिए कथनों में सत्य कथन को चाटना है। तो इतना करेंगे ना बच्चों तो इतना नहीं आने वाला है, इसलिए असत्य है ये। और इसको करेंगे दूसरे नंबर, तो ये सत्य है, तीसरा सत्य है ना, और चौथा क्या होगा, असत्य है। ठीक है। अब आया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, वितरण नियम का प्रयोग करके सरल करना। ठीक है। तो देखो पहला क्या है, 347 गुणा 101, यही है। तो देखो 347 गुणा 101, तो 347 को ऐसे लिख दिए, और 101 को कैसे लिखेंगे, 106 ऋण 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो भाई 106 में 5 घटाएंगे तो 101 ही तो आने वाला है। ठीक है। तो देखो और वितरण नियम से कैसे होता है, अब ये कोष्ठक के अंदर आ गया। ठीक है। तो देखो 347 है ना, तो इसका गुणा 106 से भी होगा, और यहाँ ऋण, और इस 347 का गुणा 5 से भी होगा। ठीक है। अब देखो 347 गुणा 106 करेंगे कितना हो जाएगा, 36,782, और 347 गुणा 5 करेंगे तो 1735 होगा। अब 36,782 में 1735 घटाएंगे क्योंकि ऋण का चिन्ह है ना, तो कितना होगा, 35,047 आएगा। ठीक है। अब देखो इसी में मैंने क्या किया है, दशमलव वाला हल करके बताया है, तीसरा नंबर। ठीक है। देखो 5.8, यहाँ पर दशमलव दिख नहीं रहा होगा, है ना, छोटा सा बना है। ठीक, 5.8 गुणा 1.5, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5.8 गुणा 1 धन 0.5 लिख सकते हैं ना भाई। 1 में 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 5.8 गुणा 1 धन 5.8 गुणा 0.5 है ना, तो ये इसका गुणा 1 में करेंगे तो उतना ही आने वाला है, और इसका करेंगे तो 2.90 है ना। 0 चाहो तो लिखो, चाहे तो ना लिखो, कोई मतलब दशमलव के बाद 0 का कोई वो वैल्यू नहीं होता है ना।
तो इस तरह से इन दोनों को अब जोड़ेंगे तो 8.7 आएगा। ठीक है, 0 चाहो तो लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है बच्चों, अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 5, और जो बच गया है ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 में क्या है, अंकित के पास 50 रुपये हैं। ज़रूरत पड़ने पर विनीता को अपने रुपये का 7/10 भाग देती है, तो वो विनीता को कितने रुपए देती है। ठीक है, सीधी सी बात है, का 7/10 दिख रहा है 50। देखो 50 गुणा के 7/10 सीधे एक लाइन में आंसर आता है इसका। तो देखो 10 को भाग करेंगे, 10 पच्छे 50, 5 बार में जाएगा, और 5 गुणा 7 करेंगे 35, तो 35 रुपये दी, मतलब है ना। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। ये 6वां आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, तो 7वां क्या है, पूजा को उसके पिता से 60 रुपये, माँ से 40 रुपये और भाई से 20 रुपये मिले। वह बाजार से 15 रुपये का पेन खरीद कर लाई। शेष राशि को उसने 5 सहेलियों में बराबर बांट दिया, तो बताओ कि प्रत्येक सहेली को कितने रुपये मिले। कोष्ठक का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, तो देखिए ये पहली लाइन को छोड़िए, इसको मत ध्यान दीजिएगा। तो देखो 60 धन 40 धन 20 ऋण 15, यही है, भागित 5 है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 120 आएगा, और ऋण कितना करना है 15, तो 120 में 15 घटाएंगे 105 आएगा, और भाग देंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 21। तो इस तरह से कितना प्रत्येक सहेली को मिला, 5 सहेलियों को 105 रुपये बांटे तो 21 रुपये। ठीक है, और हमने जो सीखा है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, और आज मतलब इसी के साथ क्या है, प्रश्नावली 5.3 के साथ ही आज ये अध्याय 5 पूरा होता है। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इसे शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।